हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के प्रैक्टिस सेट के बारे में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है ना, इसके कई सारे जनर हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे कि कॉकरोच है, प्रॉन है, सिल्क मॉथ है, इनफैक्ट मस्का है। तो जितने भी हमारे जनरा हैं उनसे हर एक क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। कंसेप्ट समझेंगे हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन सबसे पहले हमसे पूछा गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। बेहतरी इसी में है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस करें कि आप ना एक्सप्लेनेशन जो है उसको बहुत अच्छे से समझें। क्वेश्चन लिमिटेड होंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है उसको इतना अच्छे समझना है कि हमारे बहुत सारे कंसेप्ट उसके साथ क्लियर हो जाएं। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, इंसेक्ट विद कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर टर्म्ड एज। ऐसे इंसेक्ट यानी कि ऐसे कीट जिसमें कि पूर्ण कायांतरण होता है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन गिवन है होलो मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, एमी मेटाबोलस या फिर नन ऑफ दीज। अब मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनना है सबने। होलो मेटाबोलस तो ऐसे कायांतरण को कहा जाता है जिसमें कि जीव का पूर्ण कायांतरण सम्मिलित होता है। तो पूर्ण कायांतरण की बात होती है तो हमारा पहले ऑप्शन ठीक हो जाता है, क्योंकि होलो मेटाबोलस ऐसे कायांतरण है जिसमें कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उस इंसेक्ट का, उसको कहते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है तो उसको क्या कहते हैं, होलो मेटाबोलस टाइप है। हेमी मेटाबोलस वो होता है जिसमें कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। एमी मेटाबोलस ऐसी कायांतरण होता है जिसमें कि कायांतरण बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों ही टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक रहे हैं, सेशन कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। इसमें कंजूसी मत किया करो, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं आपसे। आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा जाए लिमिटेड टाइम पीरियड में, थोड़ा सा सपोर्ट तो आपका भी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज इज, यानी कि किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं होती है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ मतलब कहना चाहूँगी, एक पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे से कमेंट करते हैं कि मैम इंग्लिश में पढ़ाते हो आप, हिंदी में नहीं पढ़ाते। भाई मैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कमांड आपको भी करना चाहिए, थोड़ी सी कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि देखो प्रॉपर हिंदी तो पॉसिबल है क्योंकि बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं। मैं यहाँ मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी बहुत बेहतरी करने की कोशिश करेंगे हम आगे भी, पर फिर भी आप थोड़ा कोशिश किया करें कि आप इंग्लिश के वर्ड को समझने की कोशिश किया करें। हालांकि मैं खुद ही ट्रांसलेट करती हूँ बहुत अच्छे से, फिर भी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं होती है। ये नहीं का जो वर्ड है ना, इसको नोट करते चला करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ना, हम बहुत जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं कि भाई ये नहीं का वर्ड नहीं देख पाते, डायरेक्ट गलत आंसर पुट करके आते हैं। तो इसलिए नोट करना है एक चीज़ को। तो किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं होती ये पूछा गया। ऑप्शन गिवन है मॉस्कीटो, सिल्क मॉथ, बेडबग या फिर बटरफ्लाई। होता क्या है कि जो खटमल है ना, बेडबग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, बेडबग के जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इसमें कायांतरण है ना वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट कायांतरण को हमने अभी एक टर्म दिया था, वो क्या था, वो था हेमी मेटाबोलस। ठीक है, तो बेडबग में प्यूपावस्था नहीं होती, जबकि जो आपके मॉस्कीटो हैं, सिल्क मॉथ है, बटरफ्लाई है, इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब कि पहले तो एग होगा, देन उसके बाद एग से क्या निकलेगा, लार्वा, लार्वा से क्या निकलेगा, प्यूपा, प्यूपा के बाद क्या निकलेगा, एक एडल्ट स्टेज है जिसको कि हम कहते हैं इमेगो। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर इनकी स्टेज जो होती है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बेडबग में कोई भी प्यूपा स्टेज नहीं होती बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं, 13 बोल रही हूँ, 3 है वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, सिल्क ग्लैंड्स ऑफ सिल्क मॉथ आर मॉडिफिकेशंस ऑफ, यानी कि जो रेशम कीट जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, सिल्क मॉथ, इसकी रेशम ग्रंथियां यानी कि जिनसे रेशम निकलता है वो किसका मॉडिफिकेशन होती हैं। ऑप्शन गिवन है कोलेक्ट्रल ग्लैंड्स एंड मशरूम ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स। हर एक एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से समझना है। रेशम सिल्क मॉथ एक ही बात होती है, सिल्क मॉथ कहीं रेशम कीट कहीं एक ही बात होती है। इसके लाइफ साइकिल में एक प्यूपा स्टेज होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, कोकून भी बोल देते हैं। प्यूपा स्टेज जो होती है, इससे बेसिकली रेशम प्राप्त होता है। हालांकि जो सिल्क का फॉर्मेशन है ना, जो सिल्क का निर्माण होता है, वो कैटरपिलर लार्वा, याद रखना है कौन सा लार्वा, कैटरपिलर लार्वा की लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होती हैं, जो लार निकलती है, उससे मेनली रेशम बनता है। और रेशम कीट यानी कि जो सिल्क मॉथ है, उसकी लार ग्रंथियां किसका मॉडिफिकेशन हुई, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स का। ठीक है,
तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसी का रूपांतरित रूप होती हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है हार्मोन हेल्पिंग इन इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि ऐसे हार्मोन जो कि इंसेक्ट के कायांतरण में मदद करते हैं, वो कौन से हार्मोन हैं। ऑप्शन पूछे गए हैं हमसे थायरॉक्सिन, इक्डाइसोन, फेरेमोन या फिर ऑल ऑफ दीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड पीजीटी बायोलॉजी में, टीजीटी बायोलॉजी 2013 में भी, इनफैक्ट कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की ही, तो देखो कीटो में एक हार्मोन है इक्डाइसोन। ये जो हार्मोन है ये इनके कायांतरण में बहुत हेल्प करता है और ये माउल्टिंग का कंट्रोल करता है बेसिकली। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना आपका थायरोक्सिन, इसका रोल ये होता है कि टेडपोल के, यानी कि जो टेडपोल है ना, फ्रॉग की बात हो रही है, टेडपोल के कायांतरण में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि इक्डाइसोन किसके हार्मोन में, किसके कायांतरण में हेल्प करता है, इंसेक्ट्स के में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी, यानी कि इक्डाइसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई, यानी कि जो कॉकरोच में कायांतरण होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन पूछे गए हैं कॉर्पोरा कार्डिएका, प्रोथ्राग्लैंड, कॉर्पोरा एलाटा, फिर ब्रेन। होता क्या है, क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया है, ये जो हार्मोन एक होता है, एक टर्म है, आपको सुना भी होगा शायद आपने, जुवेनाइल हार्मोन, सुना होगा आपने इनफैक्ट, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, ये जो जुवेनाइल हार्मोन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है और इसका सिक्रीशन होता है कॉर्पोरा एलाटा से, यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा। कॉर्पोरा एलाटा से कौन सा हार्मोन निकलता है, जुवेनाइल हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये निम्फ को एडल्ट कीट में बदलने से रोकता है बेसिकली। इक्डाइसोन हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, प्रोथोरासिक ग्लैंड से निकलता है इक्डाइसोन हार्मोन, जो कि मैंने आपको अभी बताया कायांतरण में जो हेल्प करता है। और ये क्या करता है, इक्डाइसिस, ये मेटामॉर्फोसिस को थोड़ा क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, निम्फ को एडल्ट कीट में जाने से रूपांतरित करता है। इस प्रकार ये जो हमारे दोनों ही हार्मोन हैं ये क्या होते हैं, इसमें सहायक होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको भी बताया था। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाए, कहाँ से निकलता है, नियंत्रित कौन करता है, इसको नियंत्रित करता है कॉर्पोरा एलाटा, यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन है यही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है विच वन इज द बेस्ट सिल्क, यानी कि कौन सा रेशम सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन गिवन है टसर सिल्क, एरी सिल्क, मलबरी सिल्क या फिर नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया कौन सा सिल्क सबसे अच्छा होता है, तो मलबरी रेशम, यानी कि जो सी ऑप्शन है हमारा यही सबसे अच्छा माना जाता है। ये मलबरी सिल्क कहाँ से निकलता है, एक बॉम्बिक्स मोरी, आपने नाम सुना होगा। बॉम्बिक्स मोरी एक इंसेक्ट है और वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ही रेशम वहाँ उस कीट से ये मलबरी सिल्क प्राप्त किया जाता है। देखो, जो अगर सबसे मजबूत सिल्क की बात की जाए ना, सबसे मजबूत रेशम, तो मजबूत रेशम तो होता है एरीज सिल्क, लेकिन ये मजबूत तो होता है लेकिन अच्छा नहीं माना जाता सबसे, क्योंकि चिकना नहीं होता है। इस वजह से सबसे चिकना जो होता है, यानी कि क्वालिटी जिसकी सबसे बेहतर होती है, वो होता है मलबरी सिल्क, जो कि कहाँ से मिलता है, बॉम्बिक्स मोरी से। और हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर हमसे पूछा गया है काइटनस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन, यानी कि काइटिन युक्त जो बाह्य कंकाल होता है ना कीटों का, वो किस में, मतलब किस जीवों में होता है, बर्ड्स में, फ्रॉग्स में, टर्टोइजेस में या फिर इंसेक्ट्स में। हम इंसेक्ट की बात करें तो आप यहाँ आसानी से ऑप्शन लगा भी सकते हैं। काइटिन युक्त यानी कि ऐसा बाह्य कंकाल जो कि काइटिन का बना हुआ होता है, वो आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, इसमें होता है कि इनकी जो एपिडर्मिस के द्वारा ये जो क्यूटिकल है, ये काइटिन कहाँ से सिक्रीट होता है, इनके एपिडर्मिस रीजन से। एपिडर्मिस से क्या सिक्रीट होता है, ये जो काइटिन होता है। बेसिकली इनके डिफेंस में भी हेल्प करता है, यानी कि इनके एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, इनके बाहरी जो इनकी देह भित्ति होती है, मतलब कि जो आउटर आवरण होता है उस पर। तो राइट ऑप्शन इज इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज, प्रॉन यानी कि जिसको हिंदी में झींगा मछली भी बोलते हैं। मैंने इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कराई हुई है, मैंने जितने भी जेनेरा है ना वो आपको पढ़ा दिए हैं आर्थ्रोपोडा के। यदि आपने अभी तक सेशन नहीं लिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर पूरे थ्रो सेशन ले सकते हैं। तो प्रॉन के जो उत्सर्जी अंग हैं वो कौन से होते हैं, ऑप्शन गिवन है ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या फिर ट्रैकी। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, झींगा मछली के जो उत्सर्जी अंग हैं वो होते हैं आपके ग्रीन ग्लैंड। मैं आपको एक बार डिटेल डिस्कशन बताती हूँ। जैसे क्रस्टेशिया के अंदर क्या क्या आता है, झींगा प्रॉन एक ही बात होती है, तो झींगा या प्रॉन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ग्रीन ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड किसका है, जैसे कि अरेक्निडा जिसमें कि बिच्छू आता है, बिच्छू के उत्सर्जी अंग क्या है, कॉक्सल ग्लैंड है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जैसे कि कॉकरोच, कॉकरोच के उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, ये होते हैं आपके, कॉकरोच के उत्सर्जी अंग कौन से हैं, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा, प्रॉन के बारे में पूछा गया तो प्रॉन के उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, ग्रीन ग्लैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, यानी कि जो खुला रक्त परिवहन तंत्र होता है ये किस में देखा जाता है, अर्थवर्म में, लिजार्ड में, कॉकरोच में या फिर टोड में। तो
तो खुला रक्त परिसंचरण वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक होता है इनवर्टिब्रेट्स का, लेकिन एक्सेप्शन पता है क्या है? इनवर्टिब्रेट तो अर्थवॉर्म भी है, लिजार्ड भी है, टोड भी है, लेकिन इन तीनों में ही होता क्या है कि इन तीनों में ही जो रक्त परिवहन तंत्र होता है वो होता है बंद प्रकार का, ठीक है। लेकिन जो हमारे कॉकरोच है, जितने भी हमारे इंसेक्ट होते हैं बेसिकली, उनमें ये क्या होता है, खुला रक्त परिवहन तंत्र होता है। इनमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो बड़े बड़े ब्लड साइनसेस में होता है। जो वेसल्स होती है ना, इनमें वेसल्स, जब मैं आपको एनुअल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी तब ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगे सभी पॉइंट्स, लेकिन फिर भी अभी हम बता देते हैं। वेसल्स इनमें एब्सेंट होती हैं, किसमें? खुले जो परिवहन तंत्र होते हैं उसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी। बाकी जो अर्थवॉर्म है, लिजार्ड है, टोड है, इनमें कैसा होता है? बंद तरह का परिवहन तंत्र देखा जाता है, रक्त परिवहन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है द इंसेक्ट विच ले एग्स इन वाटर इज, यानी कि कीट जो अपने अंडे जल में देते हैं वो कौन से होते हैं? बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई, फिर सैंड फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी कि मस्का, मैंने आपको बताया था, मस्का तो अपने जो अंडे हैं ना वो सड़े गले जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना उन पर देते हैं। मस्का के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। लेकिन जो पानी में अंडे देते हैं ना वो जीव होती है ड्रैगन फ्लाई, यानी कि सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई, जो तिलचट्टे में कायांतरण का जो नियंत्रण होता है वो मेनली किस वजह से होता है? कॉर्पोरा कार्डिएका, प्रोथोरासिक ग्लैंड, कॉर्पोरा एलाटा, फिर ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अभी हमने पढ़ा था कॉर्पोरा एलाटा, तो राइट ऑप्शन है सी। इसमें डिटेल डिस्कशन नहीं करते कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कि हमसे पूछा गया है रेस्पिरेटरी सिफोन इज फाउंड इन द लार्वा ऑफ, जो श्वसन नाल है ये किसके लार्वा में पाई जाती है? मॉस्किटो आपको पढ़ाए थे, वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर किया था। यदि अभी तक सेशन नहीं देखें तो पहले सेशन ले लेना, तब ये क्वेश्चन अच्छे से लगा पाओगे आप। तो पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी सिफोन किसकी लार्वा में होता है? हाउस फ्लाई में, क्यूलेक्स में, एनोफिलीज में, फिर सिल्कवॉर्म में। जो हमारा क्यूलेक्स लार्वा है, क्यूलेक्स लार्वा ये इसमें रेस्पिरेटरी सिफोन पाई जाती है और ये काइटिन की बनी हुई ट्यूब होती है। इसके टॉप पर स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जब तैरते समय ये इसकी हेल्प करते हैं बेसिकली बैलेंस बनाने में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। किसमें पाई रेस्पिरेटरी सिफोन? क्यूलेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग ऑफ कॉकरोच इज, तिलचट्टे का अंडा कैसा होता है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी टीजीटी दोनों में ही पूछा गया है। इनफैक्ट आइसोलेसाइथल, मीसोलेसाइथल, ट्यूलोलेसाइथल, फिर सेंट्रोलेसाइथल। तिलचट्टे के अंडे में जो योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जो पीत की मात्रा होती है, तो इसमें जो पी की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कहते हैं मैक्रोलेसाइथल। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, तो ये होते हैं मैक्रोलेसाइथल, मतलब पीत की मात्रा ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के साथ साथ जो पीत है यानी कि जो योग होता है बिल्कुल सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोलेसाइथल, बिकॉज इसमें जो योग है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोलेसाइथल। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है द मोस्ट स्वॉलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज, तिलचट्टे के पैर का सबसे ज्यादा फूला हुआ भाग कौन सा होता है ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन गिवन है कॉक्सा, फीमर, ट्रोकेंटर या फिर टार्सस। तिलचट्टे के पैर में देखो 5 भाग होते हैं भाई। 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है कॉक्सा, सीक्वेंस याद करना, देन ट्रोकेंटर, फिर होता है आपका फीमर, देन फीमर के बाद क्या है? टीबिया, टीबिया के बाद आता है टार्सस। जो सबसे ज्यादा फूला हुआ भाग होता है वो कौन सा है? कॉक्सा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि कॉक्सा सबसे फूला हुआ भाग होता है, लेकिन सबसे लंबा भाग अगर पूछा जाए तो होता है आपका टीबिया। टीबिया सबसे लंबा भाग होता है, तो राइट ऑप्शन इज कॉक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखो ये ना कई सारे जनरल हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे ही, तो 2 प्रैक्टिस सेट इसके बनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस एकदम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए टाइम की भी मतलब हर जरूर नहीं सबके पास इतना टाइम होता है कि एकदम से सारे सेशन ले पाएँ, तो इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया है ताकि आप अच्छे से हर एक चीज़ को समझ पाएँ। तो इसका सेकंड प्रैक्टिस सेट कल लेकर आएंगे। आज 15 क्वेश्चन बाकी हैं इसके। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लेक इज प्रोड्यूस्ड, लाख जो है ये उत्पन्न किसके द्वारा होता है? ऑप्शन गिवन है बाय द मेल इंसेक्ट ओनली, बाय द फीमेल इंसेक्ट ओनली, या फिर मोर बाय द फीमेल इंसेक्ट देन बाय द मेल इंसेक्ट, या फिर मोर बाय द मेल इंसेक्ट देन बाय द फीमेल इंसेक्ट। याद रखना है, भारत में जो हमारा लाख है ना एक कीट के द्वारा मिलता है, उस कीट का नाम होता है लेकीफर। क्या बोलते हैं उसको? लेसीफर बोल दो, लेकीफर बोल दो, आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेसीफर लेका, इससे क्या मिलता है हमको? लाख मिलता है। इसकी जो मादा होती है ना, अलग मौसम में अंडे देने के लिए क्या चुनती है? पीपल का पेड़, ढाक, बरगद, इन पेड़ों पर एक क्या कहते हैं घोंसला बनाती है, बहुत प्रोटेक्टिव सा, जिसमें वो लाख का श्रावण करती है। लाख के जो उत्पादन होता है ना उसमें जो ये मेल इंसेक्ट होते हैं ना, इनकी जो भूमिका होती है वो होती है सेकेंडरी, यानी कि गौण होती है, मतलब कि क्योंकि फीमेल इंसेक्ट ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है ना,
तो इसलिए इनकी जो ज़्यादातर क्या होता है कि जो मादा कीट ज़्यादा क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस, मतलब कि उसको ज़्यादा रोल प्ले करती है वहाँ पर। तो सी ऑप्शन में ठीक है, मोर बाय द फीमेल इंसेक्ट देन बाय द मेल इंसेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा रोल किसका होता है, फीमेल इंसेक्ट का, ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी के साथ हमारे टॉप 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपको सेशन कैसा लगा, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।